अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊप का बेसिक कंसेप्ट। सही है। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 1 ऊप के स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस ऊप को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ। अगर आपने स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा तो फिर अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आपको मतलब ऊप बहुत भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर के कंसेप्ट आते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो गाइस स्ट्रक्चर में हमने जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को बना देते। हम बहुत ज़्यादा डेटा टाइप को जो है ग्रुप कर देते और इससे हमारे पास एक अलग डेटा टाइप, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन जाता था। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो गाइस वो असल में क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर दिया, स्ट्रक्चर का नाम क्लास कर दिया और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस मॉडिफायर वगैरह को शामिल कर दिया। तो उससे जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा कंसेप्ट बन गया। तो गाइस स्ट्रक्चर का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। गाइस हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो गाइस स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है ना वो है struct स्ट्रक्ट और इसके बाद इसका नाम क्या है। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर का नाम अब जो भी रहते हैं, स्टूडेंट का एक वे हमने बना लिया। जैसे ही हमने इसका तो यहाँ पर गाइस ये स्टूडेंट जो है ये हमारा अपना डेटा टाइप है अब। सही है। तो उसमें हम जो है डेटा मेंबर को डिफाइन करते थे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा जो नेम है, दूसरा मेरे पास है एंड स्टूडेंट का एज, इसका CGPA प्लॉट में लेते हैं। तो गाइस अब ये इसको देखो आप लोग, ये एक पूरा जो है 3 डेटा टाइप को हमने एक डेटा टाइप में मर्ज कर दिया, स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप हमने बना लिया। तो गाइस ये स्ट्रक्चर था और ये स्ट्रक्ट कीवर्ड था और इसके साथ जो है ये स्टूडेंट जो इसका नेम था। तो असल में ये नेम उसका डेटा टाइप है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। अब स्ट्रक्चर के जो ये डेटा मेंबर थे इसको हम एक्सेस कैसे करते थे, इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे। जैसे मिसाल के तौर स्टूडेंट S1 के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की। सही है। अब जैसे ही मैं लिखूंगा S1 डॉट, तो यहाँ पर मेरे पास एज आ गया, S1 डॉट एज। अब मैंने इसको असाइन कर दिया कि ये मेरे पास 15 है। फिर मैंने दे दिया S1 डॉट और इसके बाद मैंने CGPA दे दिया कि ये मेरे पास है 3.4 इस तरह का। और इसके बाद मैंने S1 डॉट नेम। तो गाइस ये मेरे पास जो है ये आ गया। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है अली। सही। तो गाइस हम इस तरह जो है स्ट्रक्चर के मेंबर को डेटा मेंबर को इस तरह जो है एक्सेस करते थे। अब इसको अगर सी आउट करना है तो सेम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। अगर इसको डिस्प्ले करना है इधर सी आउट कर देता हूँ, पहला जो है मैं कर देता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ रन। तो गाइस अली को इसने डिस्प्ले कर दिया। आप लोग देखो, इधर देखो गाइस, अली को इसने डिस्प्ले कर दिया। सही है, अली। तो मैंने नेम सिर्फ प्रिंट कर दिया तो मेरे पास नेम आ गया। तो गाइस स्ट्रक्चर में इस तरह होता था। अब हम जो है ना सेम इसी को कॉपी करते हैं। अब देखो गाइस आप लॉजिक, और इधर हम जो है इसको टास्क 2 में पेस्ट कर देते हैं। अब गाइस मैं क्या करूंगा, अब जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको लेकर आता हूँ स्ट्रक्चर को। तो गाइस लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना ये मेरे पास क्लास के कीवर्ड से चेंज हो जाएगा। तो गाइस आप देख, अब ये क्लास बन गया। तो गाइस ये अब जो ये बन गया ना ये अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो गाइस वही सेम स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, बस इधर सिर्फ स्ट्रक्ट कीवर्ड था और अब क्लास का कीवर्ड हो गया और वही सेम चीजें। अब जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो गाइस इसको मैं सेम इधर सेव कर लेता हूँ। गाइस देखो एज इज प्राइवेट मेंबर, एरर आ गया। एरर कैसे आ गया अब मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं इसकी थ्योरी पे। तो गाइस देखो हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग्स, हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, जिसका कोई एग्जिस्टेंस है, जिसके कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट का आप लोगों को पता चला। तो देखो गाइस जो ऊप है ना उसमें दो चीज़ें हैं, क्लास है और एक ऑब्जेक्ट है।
अब क्लास क्या चीज़ है? क्लास है एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट एक मैप होता है। देखो गाइस, अगर आपने एक घर बनाना है तो आपके लिए आपके पास एक नक्शा होगा। नक्शे में आप बताओगे कि इसमें इतने रूम होंगे, इसके डिज़ाइन इस तरह का होगा, इसमें इतने मतलब खिड़कियाँ दरवाजे होंगे। तो ये इस तरह के एक मैप, ब्लूप्रिंट एक मैप, एक टेम्पलेट होता है जिसको देख के आप कोई घर बनाते हो। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर क्लास जो है एक ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट को जो एक रियल वर्ल्ड थिंग को, तो उसके लिए कोई टेम्पलेट होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, बताएगा कि ऑब्जेक्ट के में कितने डेटा टाइप होंगे, ऑब्जेक्ट किसके साथ डील करेगा, ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वो हम सारी चीज़ें किधर होंगे? उसी क्लास में होंगे, उसी ब्लूप्रिंट में होंगे, उसी टेम्पलेट में होंगे। तो गाइस, क्लास में जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो एक्सप्लेन करती है एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करती है गाइस। तो अब जो है ना, हम जाते हैं डिफरेंस पे कि वहाँ पर मेरे पास प्राइवेट क्या चीज़ आ रहा था। तो गाइस, जब भी हम इधर आते हैं, देखो क्लास और स्ट्रक्चर में, तो जो हमारे पास डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स है वो क्लास में प्राइवेट होते हैं। तो गाइस, क्लास में हर चीज़ क्या होती है? प्राइवेट। अब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, किसी को फॉलो करते हो, लेकिन इसकी अकाउंट प्राइवेट है, तो क्या आप इसको, जब तक वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आप उसका ना आप कंटेंट दे सकते हो, क्योंकि वो प्राइवेट है उसका अकाउंट। तो सेम इज यहाँ पर भी, जो क्लास के अंदर चीज़ें है वो प्राइवेट है, उसको आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपके पास परमिशन ना हो। और स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर में हर चीज़ जो है वो पब्लिक होती है, तो कोई भी उसको उठा के ले जाता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो गाइस, क्लास में किसी भी चीज़ को आप उस क्लास में सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के बाहर जब भी आप जाओगे ना, तो उस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसी क्लास के अंदर सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं कर सकते। तो आप इधर देखो, क्लास के अंदर जो है हम नहीं एक्सेस करते, ये मेन में हम एक्सेस कर रहे हैं इसको, तो ये हमें इजाज़त नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि आपका जो डेटा मेंबर है वो प्राइवेट है। तो गाइस, हम इधर इसको ना पब्लिक लिख देंगे, PUBLIC। जैसे ही हमने इधर पब्लिक लिख लिया गाइस, अब देखो, अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे ना, तो गाइस देखो ये आ गया। तो यार, स्ट्रक्चर में और क्लास में डिफरेंस फिर क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि इसमें आपकी हर चीज़ को प्रोटेक्टेड बनाया गया है। हर चीज़ को क्या? प्रोटेक्टेड, कि आप क्या, कोई भी डेटा जो है कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप इसको इजाज़त नहीं देते। सही है? तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक क्लास बन गया। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बन गया। सही हो गया? अब देखो गाइस, एनकैप्सुलेशन, सपोर्ट फुल एनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग। तो गाइस, इसमें एनकैप्सुलेशन का एक कंसेप्ट होता है जो आप बाद में डिस्कस करेंगे। एनकैप्सुलेशन में हम डेटा का एक कैप्सूल बनाते हैं। गाइस, कैप्सूल किस चीज़ से बनता है? आपने मेडिकल में पढ़ा होगा, मेडिकल में अगर पढ़ा भी नहीं है तो आप वैसे गोली वगैरह खाते हैं कैप्सूल। तो गाइस, उस कैप्सूल में क्या होता है आपको पता है ना? कैप्सूल में डिफरेंट विटामिन और ड्रग्स और डिफरेंट चीज़ों को मिलाया जाता है और उसको बंद करके पूरा कैप्सूल बनाया जाता है। सेम एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट स्ट्रक्चर का में यही है कि आप मुख्तलिफ डेटा फंक्शंस वगैरह को एक क्लास के अंदर मर्ज करते हैं और पूरा एक कैप्सूल उसका बना देते हैं डेटा का। तो गाइस, ये आप लोगों को समझाने के लिए कि मतलब अगर आप इस तरह समझे ना कि डिफरेंट डेटा को मिला के और एक क्लास में बहुत चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके एक पूरा कैप्सूल बनाया जाता है, एक डेटा का एक पूरा कंसेप्ट बनाया जाता है, तो इसको एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। सही है? इसमें लिमिटेड एनकैप्सुलेशन होता है, लिमिटेड डेटा हाइडिंग इसमें नहीं होती, इसमें डेटा हाइडिंग होती है। सही है? और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या होता है गाइस? इनहेरिटेंस में सपोर्ट इनहेरिटेंस पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो गाइस, इसमें चीज़ें पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होती है, जबकि इसमें सारी चीज़ें क्या होती है? स्ट्रक्चर में पब्लिक होती है। इसी तरह सपोर्ट वर्चुअल फंक्शन फॉर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, सपोर्ट वर्चुअल फंक्शन बट रेयरली। तो गाइस, अगर फंक्शन हम स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं तो ये एक अच्छा मेथड नहीं होता, लेकिन अगर हम क्लास के अंदर करते हैं तो क्लास में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें दे देती है, जिसको हम फिर मेथड कहते हैं, तरीक़ेकार। सही है? मेमोरी परफॉर्मेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मेमोरी में इसका कोई डिफरेंस नहीं है। देखो गाइस, स्ट्रक्चर और क्लास में बहुत कम डिफरेंस है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें जो मेन डिफरेंस है वो है प्राइवेट पब्लिक मेंबर डेटा टाइप का, प्राइवेट प्रोटेक्टेड। वो के जितने भी कंसेप्ट है वो आप स्ट्रक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में उसकी सिक्योरिटी उतनी नहीं होती जितनी जो है हमारे पास क्लास में होती है। तो गाइस, इसी वजह से मैंने कहा कि स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर दिया गया और उससे हमारे पास ऊप बन गई। तो गाइस, स्ट्रक्चर हमारे पास पहले से मौजूद था, हम स्ट्रक्चर में भी ऑब्जेक्ट के साथ डील करते थे। स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। सही है? उसके बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं और उसी लिमिटेशन को रिमूव कर दिया गया और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को, कंस्ट्रक्टर वगैरह और बाद में आप लोग पढ़ोगे, वो चीज़ों को शामिल कर दिया गया। इसी वजह से स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करके उससे एक क्लास बना दिया गया, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा बन गई। तो गाइस, स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर एक्सटेंशन है।
स्ट्रक्चर को मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, एक्सटेंशन है एक स्ट्रक्चर की, तो पूरा स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस इसके बाद जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स को, मेथड्स क्या होते हैं। तो गाइस अब ये प्राइवेट मेंबर जो होंगे, अब अगर मैं इस पब्लिक को हटा देता हूँ, अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा। तो गाइस इसको एक्सेस करने के लिए हमने कोई तरीकाकार ढूंढना है। अब वो तरीकाकार क्या होंगे, फंक्शंस। तो गाइस मेथड किस चीज को कहा जाता है, मेथड एक तरीकाकार को कहा जाता है ना, एक तरीकाकार मेथड किसी तरीके से। तो सिंपली हम इधर जो है फंक्शन को मेथड कहेंगे। ऊप में फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऊप में जब भी हम फंक्शन को यूज करेंगे उसको हम मेथड कहते हैं। अब मेथड एक तरीकाकार, तो गाइस एन मेंबर्स को जो है ना हम एक्सेस करेंगे एक तरीकाकार के साथ, उसको हम कहते हैं मेथड्स। तो एक तरीकाकार मेथड मेथड्स के साथ, मेथड फंक्शन के, फंक्शन जिसको हम कहते हैं। तो गाइस मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ कि इधर पहले मैंने लिखना है पब्लिक। तो गाइस जितने भी मेरे वो फंक्शंस होंगे ना, वो मिलकर उसको हम पब्लिक बनाएंगे ताकि हम इसको जल्दी से आसानी से एक्सेस कर सकें। तो गाइस अब इन चीज़ों को ना हमने एक्सेस करना है। तो मैंने इधर एक पब्लिक के अंदर जो है एक फंक्शन बना दिया और उसको मैंने नाम दे दिया वाइड फंक्शन का। तो आता है ना आप लोगों को फंक्शन तो बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आता है, वो तो आपने पहले से सीखना है। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आने से पहले आपने बेसिक कंसेप्ट को सीखना होगा। मैंने इधर कोई पैरामीटर पास नहीं करने, सही है, मैंने बस सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो गाइस इधर अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, एक मैं स्टेट का भी बना देता हूँ वाइड सेट। अब गाइस सेट के साथ जो है हम इसके जो डेटा मेंबर है उसको सेट करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो गाइस मैं इधर ना इसको लेके आता हूँ इधर। अब ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, ऑब्जेक्ट को आप हटा देते हैं और इधर मैं इस तरह लेके आता हूँ। तो गाइस ये देखो, यही मेरे पास इधर डेटा आ गया। अब इसको मैंने इधर सेट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये क्लास के अंदर है। इस क्लास के अंदर हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्हीं प्राइवेट मेंबर को हमने पब्लिक में डाल दिया, मतलब एक तरीके का एक वो कहते हैं ना कि मैंने इसके साथ केल लिया। तो यहाँ पर हमने भी इस डेटा के साथ जो है केल के उसका जो है इसको किसी न किसी तरीके से एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइड सेट्स के जरिए हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं, तो इधर मैं इसको सी आउट कर दूंगा, एज को साथ में एक्सेस करने वाला हूँ, नेम को भी। तो गाइस मैंने लिख लिया। अब मैं ना देखो गाइस, आप लोगों को पता है जब तक हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं की, जब तक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं की और इधर सिर्फ स्टूडेंट लिखा है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट की है, तो गाइस ये हमारे पास ये चीज़ जो है ना, ये मेमोरी नहीं पकड़ेगी। इसके लिए कोई मेमोरी नहीं होगी, सही। अभी तक इसका कोई मेमोरी नहीं है, मेमोरी एलोकेशन इसका बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मेमोरी एलोकेशन इसका तब होगा जब हम इधर कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ही हम इधर कोई ऑब्जेक्ट बनाए, अब मेमोरी में ये गया, अब मेमोरी में ये चीज़ें हैं। अब ये डेटा टाइप जो है पता चल गया कंप्यूटर को कि ये इस तरह के डेटा टाइप्स है और इस तरह की ये चीज़ें हैं। जब तक हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है ना, तब तक हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है। ये जो क्लास होता है ना, इसकी कोई मेमोरी एलोकेशन तब तक नहीं होती जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनते। इधर हमने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, सही है गाइस। जैसे ही हमने S1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसकी पूरी मेमोरी एलोकेशन हो गई। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा, मैं लिख लूंगा S1 डॉट डिस्प्ले। जैसे ही मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा और साथ में S1 डॉट सेट को भी कर लेते हैं, S1 डॉट सेट। तो गाइस मैंने सेट को भी कर दिया और डिस्प्ले को भी कर दिया, और जैसे ही अब मैं इसको रन करूंगा तो गाइस ये मेरे पास देखो रन हो गया और मेरे पास ये चीज़ें आ गई डिस्प्ले में। तो गाइस आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रक्चर और क्लास में क्या फ़र्क है, और स्ट्रक्चर को हम ने क्लास में क्यों कन्वर्ट किया और इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बन गई। तो मेन वजह ये है कि इसमें क्लास में हर चीज़ प्राइवेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब पहले से आप किसी भी चीज़ को डालो, आप इधर लिखो या ना लिखो, लेकिन हर चीज़ क्या होती है, प्राइवेट होती है क्लास के अंदर। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हर चीज़ क्या होती है, ये स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में हर चीज़ पब्लिक होती है, उसको आप किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट चीज़ों को गाइस हम सिर्फ इस क्लास के अंदर इधर तक, इधर ये जो क्लास है ना इधर तक एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट डेटा मेंबर को। तो यही बेसिक कंसेप्ट था, यही जो है इसका बेसिक कंसेप्ट था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने 2-3-4 टास्क करने हैं और इसके साथ साथ जो है हमने बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करना है। अब मैं की थोड़ा इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस आप देखो बेनिफिट्स ऑफ हुक की फायदे क्या है। देखो कोड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो गाइस ये बात भी सही है, हमारे पास देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेंगे S1 S2 S3 S4 S5 S6 और सेम कोड को बार बार रिपीट करेंगे S1 के लिए भी S2 के लिए भी, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही टेम्पलेट यूज होगा। तो रीयूजेबल कंपोनेंट, तो यही हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा ईजी कंसेप्ट था। स्केलेबिलिटी, इजियर टू स्केल लार्ज एप्लीकेशन।
तो गाइस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एप्लीकेशन को, बड़े बड़े वेबसाइट को हम इसके साथ आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के, उसके ऑब्जेक्ट बना के। एक ही कोड होगा, एक एक ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरी सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करेंगे, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और ये सब चीज़ें आपस में जुड़ेंगे। तो ये कंसेप्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजियर जो है मतलब ये हमारे पास ईजियर लार्ज एप्लीकेशन को स्केल करना और इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इसके साथ ओप के साथ जो है बड़ा आसान होगा। कोड रीयूजेबिलिटी तो हो गई मॉड्यूलरिटी में, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, एनकैप्सुलेशन, हाइडिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो भाई आप लोगों को पता है कि इसमें हर चीज़ जो है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है, इसमें प्रोटेक्टेड का भी होता है, बाद में हम इनको सिक्योरिटी वगैरह जो है ये हमारे पास आता है, इसका एक है ये एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन में ये चीज़ें हम सिक्योरिटी को फिर डिस्कस करेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड डेटा क्या होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और एक्सेस मॉडिफायर, सबको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो गाइस ओप के बेसिक कंसेप्ट जो है ये 4 है। एनकैप्सुलेशन, प्रोटेक्ट डेटा यूजिंग प्राइवेट मेंबर, इसमें डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है और प्राइवेट मेंबर को जो है डेटा को प्राइवेट बनाया जाता है, सही है। लेकिन एनकैप्सुलेशन जो है मैंने आपको बताया, बस एनकैप्सुलेशन यही चीज़ है कि आपने फंक्शंस वगैरह और डिफरेंट चीज़ों को क्लास के अंदर जो है मर्ज कर दिया, तो ये हमारे पास एनकैप्सुलेशन होगा। देखो इधर ये फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, ये डेटा मेंबर्स होंगे, इसके ऑब्जेक्ट बन गए। तो ये असल में यही जो है कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन का। लेकिन इसके साथ 2-3 और चीज़ें भी है, उसको डिस्कस करेंगे। इसको अभी तक हम एनकैप्सुलेशन नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी बेसिक कंसेप्ट है, सही है। एनकैप्सुलेशन को इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस जो अगला कंसेप्ट है ना वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म गाइस, पॉली मीन मैनी और मार्फ मीन शेफ्स, तो द सेम मेथोडोलॉजी बिहेव डिफरेंटली। आप लोगों को पता है कि सेम मेथोडोलॉजी होगी, पॉली मीन मैनी और मार्क मीन शेफ। तो एक ही मतलब चीज़ को जो है हम डिफरेंट तरीकों से यूज़ करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन में हम डेटा हाइडिंग डिटेल विद एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होंगे, उसमें हम डेटा डेटा को कैसे हाइड किया जाता है, कैसे प्रोटेक्टेड बनाया जाता है और इस तरह के कुछ उसूल को डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस में क्या होता है गाइस, इनहेरिटेंस जो है एक क्लास से दूसरे क्लास में कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करना। तो गाइस जैसे हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी में कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, के बच्चों के वालिदैन से बच्चों को जो है खुसूसियात का ट्रांसफर होना, मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि यहाँ पर एक क्लास से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो है कैसे जो है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट उसका बाप होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उसका बेटा होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट उसका बेटा होगा, ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह के। तो एक दूसरे को एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करेंगे। एक ऑब्जेक्ट जो है क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करेगा, कैसे करेगा? सेम क्लास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जो है जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करेंगे वो कैसे होंगे, तो हम इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे, सही है गाइस। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है वो है गेम डेवलपमेंट, सही गाइस। देखो प्लेयर, एनिमी, लेवल, ऑब्जेक्ट, ये सारे जो है हमारे पास क्लासेस होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ। वेब डेवलपमेंट में जो है यूजर ऑर्डर, प्रोडक्ट, ई कॉमर्स साइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैंकिंग सिस्टम, एआई मॉडल, कॉस्ट डिजाइन, तो इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की।